Hi friends, I am Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. फ्रेंड्स, सफलता और असफलता के बीच जो एक पतली सी दीवार है, जो एक पतली सी धार है ना, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए ही हम हमारे YouTube सेशंस लेकर के आते हैं और इसीलिए लाए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए। बट फ्रेंड्स, जैसे कि अपने हर सेशन की शुरुआत मैं एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। अकबर बीरबल को हम जानते हैं, दोनों की चुहल, दोनों की आपसी बहस और अकबर का बीरबल को कोई चैलेंज देना और फिर बीरबल का उस चैलेंज को सॉल्व करके दिखाना, हम सब इस बारे में जानते हैं। ऐसा ही एक दिन हुआ, दोनों में किसी बात पे बहस हो गई कि दुनिया में आँख वाले लोग ज़्यादा हैं या अंधे लोग ज़्यादा हैं। बस ऐसी बातचीत चली और बीरबल के मुँह से निकल गया अंधे लोग ज़्यादा हैं। अब बस अकबर जी ने पकड़ लिया उस बात को, साबित करके दिखाओ, ये बात तुमने कैसे कह दी कि अंधे लोग ज़्यादा हैं। तो बीरबल कहने लगे ठीक है, मैं कल साबित कर दूंगा। और अगले दिन दरबार लगने से पहले बीरबल एक खटिया लेकर के दरबार के पास बैठ गए और उस खटिया को रिपेयर कर रहे थे। उनके पास उनका एक असिस्टेंट खड़ा था, वो कागज़ पेन लेकर के खड़ा था और लोग आने लगे। हर कोई बीरबल से पूछता, बीरबल ये क्या कर रहे हो, बीरबल ये क्या कर रहे हो, बीरबल ये क्या कर रहे हो। और वो जो व्यक्ति था वो लिस्ट बनाता जा रहा था, लिस्ट बनाता जा रहा था। बादशाह भी आए, अकबर भी आए और उन्होंने भी पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो। बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूछा कि बीरबल ये क्यों कर रहे हो, खटिया क्यों ठीक कर रहे हो। कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बात कही, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। खैर, जब दरबार शुरू हुआ, अंदर दरबार में गए तो अकबर पूछने लगे कि बीरबल अपनी कल की बात को साबित करो कि ज़्यादातर लोग अंधे हैं। तो 2 4 5 पन्ने लेकर के खड़े हो गए अकबर, वो बीरबल, और कहने लगे कि महाराज देखिए, ज़्यादातर लोग अंधे हैं। लिस्ट पकड़ाई तो उस लिस्ट में अकबर का खुद का भी नाम, कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बाहर खटिया लेकर के बैठा था, खटिया में रिपेयर कर रहा था, इतना साफ साफ दिख तो रहा था कि मैं खटिया रिपेयर कर रहा हूँ, मैं खटिया ठीक कर रहा हूँ, इसमें क्या पूछने वाली बात थी। पर देखिए, सभी लोगों ने पूछा, किसी को दिखाई नहीं दिया कि मैं खटिया ठीक कर रहा हूँ। हंसने लगे अकबर और कहने लगे, भैया मान गए तुम्हारी बात, सचमुच लोग आंखें होती हैं पर फिर भी अंधे होते हैं। दोस्तों, जिस बिज़नेस में हम हैं और जिस बिज़नेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा है। दुनिया के पास आंखें हैं पर वो सब कुछ देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि लोग इस बिज़नेस में छोटे से एक्शंस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, पर फिर भी लोग यही पूछ रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति समझ जाता है कि जी कुछ तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो पूछने लगता है ना, वो ही व्यक्ति इस बिज़नेस में सफल हो पाता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, वो दिखता बहुत छोटा छोटा सा है, बट वो जो छोटा है वो अलग अलग मोती नहीं है, वो एक धागे में पिरोई हुई माला है। और जिस व्यक्ति को ये माला समझ में आ जाती है, जो इस अलग अलग मोती को अलग अलग नहीं देख करके इस माला को देखता है, उसको ये बिज़नेस खूबसूरत लगता है और फिर वो इस बिज़नेस में जुड़ जाता है, दिल से जुड़ जाता है, सफलता पाता चला जाता है। तो क्या है वो माला? उस माला का नाम है सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि क्या है सिस्टम, तो सीधी सी बात है कि सिस्टम इज एवरीथिंग। ये जो छोटे छोटे से हरकतें, एक्शंस हम आपको करते हुए दिखते हैं, जो सारी दुनिया कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के मन के अब सब तरफ बिखरे हुए हैं, वो जो उनके बीच का जो धागा होता है ना, वो इनविजिबल होता है। और उसी धागे को जब पिरो दिया जाता है और उस धागे में उन मोतियों को पिरो करके जब देखा जाता है, तब क्रिएट होता है सिस्टम। और सिस्टम और आप जब मिलते हो तब क्रिएट होती है सक्सेस। जैसे कि आप हारमोनियम ले लो, जैसे कि आप पियानो ले लो, आप संगीत के कहीं भी सुर की बात कर दो तो 7 सुर चाहिए होते हैं ना अच्छे से संगीत को निकालने के लिए, लय बनाने के लिए, धुन बनाने के लिए। वैसे ही 7 प्रोसेस सिस्टम है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने का। पर अगर आप ये कहें कि भैया मुझे पियानो तो बजाना है, पर मैं ना सिर्फ सफ़ेद वाले नोट्स बजाऊंगा, मैं काले वाले नोट्स को छूऊंगा नहीं, तो क्या सिस्टम कंप्लीट होगा? तो क्या कोई धुन निकलेगी? नहीं निकलेगी। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ नोट्स हैं, वो 7 सुर हैं और उन 7 सुरों को जो व्यक्ति लगा देता है, वो फिर काला हो, गोरा हो, स्मार्ट हो, डल हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, फुल टाइम कर रहा हो, पार्ट टाइम कर रहा हो, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जो व्यक्ति इन 7 सुरों को छेड़ता है, वो सफलता पाता ही चला जाता है, पाता ही चला जाता है। तो आइए समझते हैं हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है। कि सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि सिस्टम रिक्वायर्ड क्यों है। हर जगह तो ज़रूरी नहीं होता, सब जगह पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस होती है। लोग होते हैं, उनके विरासत में बिजनेस मिले होते हैं या खुद ने बिजनेस शुरू किए होते हैं और बस अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं, अपने आइडियाज़ लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपनी स्मार्टनेस लगाते हैं और पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस क्रिएट करते ही है ना।
यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों क्यों कहते हैं कि आप कितने भी किसी भी प्रोफाइल के हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी स्मार्ट हो या कितने भी डल हो, आपको एक सिस्टम दिया है और उस सिस्टम में सबमिट हो जाना है। तो क्यों है ये ज़रूरी सिस्टम और सिस्टम को फॉलो करना है? या अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो ये सिस्टम क्या है? आप लोग इतना सिस्टम करते हो, ये सिस्टम है क्या? इस तरीके की बातें उठती है ना, तो समझिए सबसे पहले कि सिस्टम ज़रूरी क्यों है। देखिए ये बात सच है कि आप इस बिज़नेस में आए हो, है तो प्रॉपर बिज़नेस। आप यू आर ऑन योर ओन बट नॉट अलोन। आप अपने आप से हो पर अकेले नहीं हो। ये बिज़नेस खुद सब कुछ करने का बिज़नेस नहीं है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति 100 करे, उसकी बजाय 100 व्यक्ति एक-एक कर लें तो भी 100 बन जाता है। हम वैसा वाला 100 बनाने के बिज़नेस में। तो जब आप अकेले नहीं हो तो एक सिस्टम क्रिएटेड होना, उस सिस्टम में आपका प्लग्ड इन होना, उस सिस्टम को आपका फॉलो करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि आपका कोई बॉस नहीं है और आप भी किसी के बॉस नहीं हो। तो जब आप किसी के बॉस नहीं हो और आपका भी कोई बॉस नहीं है और आप किसी सिस्टम से अगर प्लग्ड इन नहीं होगे, अपनी आप चलाओगे, आपके लोग भी अपनी चलाएंगे, तो कोई किसी तरीके की सिनर्जी क्रिएट ही नहीं हो पाएगी और वैसे भी फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। फिर जैसा कि कहते हैं ना कि जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। ये सच है। इस बिज़नेस में जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लग जाती है, पर लाइन ख़त्म हुआ नहीं होती है। हम खड़े होते हैं और फिर हमारे पीछे कारवां बनता चला जाता है। तो जो कारवां है वो क्या फॉलो करे? क्या वो आपका मूड फॉलो करे या क्या आप अपना मूड फॉलो करो? मूड से बहुत ऊपर उठ करके ये बिज़नेस है, तो हम मूड पे नहीं चलें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम डेफिनेटली सिस्टम पर चलें, या ये कहिए कि आपका सिस्टम के प्रति सबमिट होना ही यहाँ पे सिस्टम है। आप सिस्टम के प्रति सबमिट हो गए और ये ही सिस्टम है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे ही आप सिस्टम में प्लग इन हो जाते हो ना, मैजिक तब क्रिएट होने लगता है। अगर आप बिना सिस्टम के करोगे, आप अकेले अपने करने की करोगे, तो कोई मैजिक नहीं क्रिएट होगा। सब कुछ आपको सिर्फ आपकी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत से ऊपर उठ करके सफलता मिले, अगर चाहते हो कोई कायनात आपकी मदद करने लगे, कुछ मैजिकल आपकी ज़िंदगी में होने लगे, मैजिकली आप सक्सेसफुल होने लगो। देखिए एक बात सच है, नेटवर्क मार्केटिंग लार्जर देन लाइफ ड्रीम दिखा देता है। और वो जो लार्जर देन लाइफ ड्रीम्स होते हैं ना, वो पूरे करने की हमें ताकत नहीं होती है अलोन। हमें डेफिनेटली कुछ कायनात की मदद चाहिए होती है, कुछ ऊपरी मदद चाहिए होती है, कुछ मैजिक, कोई मिरेकल हमारी लाइफ में चाहिए होते हैं। और वो मिरेकल हम अलोन क्रिएट नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंटली क्रिएट नहीं कर पाते, इंडिविजुअली क्रिएट नहीं कर पाते। वो मैजिक, वो मिरेकल क्रिएट करता है तो वो सिस्टम क्रिएट करता है। और फिर सबसे प्यारी गुड न्यूज़ वाली बात ये है कि हर कोई अपना सिस्टम क्रिएट करे, जबकि हम यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं। आज हम 1 हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ऐसे ही जब मल्टीप्लिकेशन पावर हमारे लिए वर्क करेगी, तो फ्रेंड्स हर कोई अगर पहले सिस्टम क्रिएट करेगा, फिर उस सिस्टम को यूज़ करेगा, तो सबका कितना टाइम वेस्ट होगा। उसकी बजाय जो व्हील है ना, वो इन्वेंटेड है। अब पता है कि चक्का गोल होता है, तो उसको पहले तिकोन बना के देखने की, उसको चकोर बनाने की, उसको आयताकार बनाने की और फिर फॉलो करने की बजाय हमें रीइन्वेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेंटेड व्हील है, बस उस चक्के में उंगली डालनी है और घुमाना शुरू कर देना है। तो ऐसे बस सुदर्शन चक्र जैसा ये चक्र तभी चलेगा जब हम इसको क्रिएट करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम सब के सब लोग सीधे से सिस्टम में प्लग इन होंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। आपको अभी ये समझ में शायद नहीं आए, बिगनिंग में ना समझ में नहीं आता। अभी मैं कितने भी शब्दों में आपको बताऊँ ना कि सिस्टम क्यों ज़रूरी है, हमने कभी ये सब ऐसा कुछ देखा नहीं होता, तो शायद समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं भी आए ना तो सबमिट कीजिए, समर्पित कीजिए। सिस्टम के बिना सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में तेज़ी से नहीं आती है। तो अपने आप को सबमिट कीजिए, फिर धीमे धीमे आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि ये आपसे बहुत ऊपर उठ करके बिज़नेस है, हमारी सोच से बहुत बड़ा ये बिज़नेस है, और फिर आपके लिए डेफिनेटली सफलता बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर नहीं है, आप एक ग्रेट टीम मेट हैं। और यही आपकी सफलता साबित करेगा कि आप कितने बढ़िया, कितने ग्रेट टीममेट हैं। और जो बढ़िया टीममेट होता है वो ही बड़ी टीम क्रिएट कर पाता है और वो ही बड़ी सफलता पा सकता है। तो सिस्टम रिक्वायर्ड है, टेक इट बिलीफ के साथ, सबमिशन के साथ इसको ले लीजिए। अब समझते हैं कि सिस्टम है क्या भैया, कौन सी बला है, ये नाम किस चिड़िया का नाम है सिस्टम। ये बार बार हर कोई कहता है सिस्टम फॉलो करो, तो कोई शब्दों में बताए, क्लैरिटी के साथ बताए, डिफाइन तो की जाए कि सिस्टम है क्या। तो आइए चलते हैं, हमारी अगली स्लाइड बताती है कि सिस्टम एक 7 स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि 7 सुर होते हैं,
ऐसे 7 स्टेप होते हैं सिस्टम में। आप लीजिए SYSTEM, ये स्पेलिंग है। हम इसी स्पेलिंग से, जिससे कि आपको याद रहे, आपने देखा होगा मेरी ट्रेनिंग्स में मैं ये करती हूँ। मैं जो चीज़ के बारे में बता रही होती हूँ उसी के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लेकर के एक मॉड्यूल तैयार करती हूँ, और उसका कारण सिर्फ ये होता है कि आपको याद रह जाए चीज़ें, आप भूलें नहीं चीज़ें। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको भूलें नहीं। इसीलिए हम इस तरीके से आपके लिए सिंपल सिंपल मॉड्यूल क्रिएट करके आपके सामने लाते हैं। आई होप ये आपके काम आते होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेनिंग्स आपके काम आ रही हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डेफिनेटली भूलिए नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एस से क्या है। एस कहता है शेड्यूल्ड एक्टिविटीज आर द बैकबोन। अब ये क्या अंतर है? एक होता है एक्टिविटी, एक होता है शेड्यूल्ड एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो हमने हर बिजनेस में एक्टिविटी करनी होती है, देखा है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जब सिस्टम फॉलो करे हुए तब कहा जाएगा जब आप शेड्यूल्ड एक्टिविटी कर रहे होंगे। एक्टिविटी इनफ नहीं है, हमारी एक्टिविटीज शेड्यूल होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड बता रही है। इट्स नॉट ए योयो गेम। योयो होता है ना, बस मर्जी आ गई तो ये कर लिया, मर्जी आ गई तो ये कर लिया, मर्जी आ गई तो ये कर लिया, मर्जी आ गई तो ये कर लिया। हम इस बिजनेस में आते हैं, वैसे हमारे ऊपर ना सिर पर इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी हावी हो जाती है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, करके देख लो भैया। वो करके देख लो, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, जैसे हैं वैसे तो हैं ही। हमने ये सिंप्लिसिटी इसकी इतनी सुनी होती है कि हम वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते, हम शेड्यूल में नहीं ढल पाते, हम इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। और चलो जब मन कर गया कर लिया, एक दिन किया, फिर हफ्ते भर छूट गया, फिर 2 दिन किया, फिर 2 हफ्ते छूट गया, फिर अचानक से याद आया, फिर कुछ कर लिया। फिर होता ये है कि अच्छा कोई व्यक्ति मिल गया तो कुछ कर लिया। हम इसको एज प्रोफेशनल्स प्लान करके शेड्यूल करके नहीं करते हैं और वहीं गड़बड़ हो जाती है। इस बिजनेस में सिस्टम यही है कि आपकी एक्टिविटी शेड्यूल्ड होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 दिन दे रहे हैं या महीने में 1 दिन दे रहे हैं, या मैं कहती हूँ साल में 10 दिन भी दे रहे हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए कि भैया आप अपने बॉस को हम नहीं बताएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इतना टाइम देने वाला हूँ। और जो भी आप टाइम दे रहे हो उसको 50-50 बांट दो। 50% बांट दो नए लोगों के लिए, 50% बांट दो ट्रेनिंग के लिए। ये कहूँ कि 50% बांट दो प्रॉस्पेक्टिंग के लिए, 50% बांट दो ट्रेनिंग और इवेंट्स में कनेक्ट होने के लिए। अगर आप 10 घंटे भी साल के दे रहे हो ना, वो अगर 50-50 कर लिया तो अगले कुछ सालों में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे। तो ये यो गेम रह जाता है अगर हम शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ प्लान नहीं करते। तो मन मर्जी पे चलता है, फिर मन मर्जी पे चलना बंद हो जाता है और हम कहते हैं भैया ये बिजनेस तो हुआ ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन रहें फर्स्ट डे से। आज आपने ज्वाइन किया है, जिसने आपको ज्वाइन कराया है उनसे बैठ करके ढंग से सोच करके बताएं कि मैं इतने घंटे मैक्सिमम 1 हफ्ते में निकाल सकता हूँ, और उस जो घंटे आपने निकाले हैं उन घंटों को अपनी एक्टिविटीज़ में जो नेटवर्क मार्केटिंग में करनी होती हैं उनमें डिवाइड कीजिए और फिर शुरू हो जाइए और फिर उस पर टिके रहिए। बी सीरियस अबाउट इट। अपना जो शेड्यूल है, भले आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है, पर अपने शेड्यूल के प्रति आपका सीरियस होना बहुत जरूरी है और ये ही सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले एस से आता है शेड्यूल्ड एक्टिविटी इज मस्ट। नेक्स्ट क्या है? वाई। वाई क्या कहता है? ईयरली प्लानर इज योर बॉस। मेरे मन का नहीं चलेगा। यहाँ बिजनेस में होता क्या है, आपका कोई और बॉस भी नहीं है और आप भी अपने बॉस नहीं बने, तो बस फिर खो जाओगे, फिर कहीं इधर उधर बिखर जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, या आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे, या आप एफिशिएंट नहीं रह पाओगे। तो इतना बड़ा बिजनेस, लार्जर देन लाइफ सक्सेस क्रिएट करने के लिए अगर हम अपने बॉस नहीं बने या कोई हमारा बॉस नहीं बना तो नहीं चलेगा। तो मैंने क्या तरीका निकाला है, मैं अपनी बॉस नहीं हूँ। हम तो क्या है, मूडी है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम तो मूड पे चलते हैं जी। आज ऐसा मूड है, कल वैसा मूड है, आज बहुत पॉजिटिव है, आज तो हम ऑन क्लाउड 9 अपने आप को फील कर रहे हैं, और कल हमें लगता है हम तो गर्त में चले गए। तो मैंने अपना ये रिस्क ही छोड़ दिया। मैं कहती हूँ जी डायरी को बॉस बनाओ, जो आपका ईयरली प्लानर होता है उसको बॉस बनाओ कि मैं वेडनेसडे को इतने बजे से इतने बजे ये करूँगा, मैं संडे को इतने बजे से इतने बजे ये करूँगा, मैं संडे को ये अटेंड करूँगा, मैं ट्यूसडे को ये अटेंड करूँगा। आप एक पूरा साल का जो कैलेंडर है ना उसमें फिक्स कर दो, उसको भर दो, फिल कर दो। इस दिन ये है, इस दिन ये, 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 इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, और फिर बस उसको रिलीजियसली फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है, जहाँ ईयरली प्लानर की बात आती है, कैसे कैसे क्या क्या किया जाना है। आपको एक पीरियड कमिट करना है
और उसके हिसाब से प्लान करना है। जो भी टाइम, जो पीरियड आप देना चाहें उस पीरियड को अपने सामने रख लीजिए और पूरा 1 साल प्लान कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, 15 दिन करके देख लेते हैं, महीना भर करके देख लेते हैं, 2 महीना करके देख लेते हैं, नहीं 1 साल का कैलेंडर फिक्स कीजिए। जैसे आपको पता है कि ट्यूसडे को सुरेखा भार्गवा की ट्रेनिंग आती है, तो आपका 1 साल का कैलेंडर फिक्स हो जाना चाहिए कि एवरी ट्यूसडे 11 बजे सुरेखा भार्गव का लाइव सेशन देखेंगे। करके तो देखो, 1 साल में नहीं मैजिक हो जाए तो नाम बदल देना। फ्रेंड्स, दिस इज़ द मैजिक। आप 1 साल का अपना प्लानर फिक्स कीजिए। आपकी कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है, आपके अप्लायंस की जो ट्रेनिंग होती है, वो उनका जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है वो पता कीजिए और पूरा 1 साल का प्लानर बनाइए। इतने बजे से इतने बजे मैं लोगों को कॉल करूंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं लोगों से मिलने जाऊंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करूंगा या कंडक्ट करूंगा। वो एक शेड्यूल बना लीजिए, उसका बिल्कुल टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए और अपने प्लानर को काला कीजिए। जितना काला आपका प्लानर होगा आपकी नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिविटी से, उतने ही काले काले बड़े बड़े अक्षरों में आपका बैंक बैलेंस लिखा जाएगा। आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट होगी ना, वो भी उतनी ही काली होगी। जितना काला आपका प्लानर होगा, तो फिल कीजिए और फिर फॉलो कीजिए रिलीजियसली। मैं डायरी में अगर कुछ लिख दूं तो फिर बस मैं अपनी भी नहीं सुनती, फिर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हमने 103 बुखार में भी काम किया है, हमने घर की किसी भी परेशानी में भी काम किया। ऐसा नहीं कि घर वालों को इग्नोर किया है। आज मेरे घर में भगवान ना करे कोई भी बीमार होता है तो मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती हूँ, पर उसके बावजूद हमने जो है अपना कमिटमेंट ऐसा रखा है कि एक बार डायरी में जो लिख दिया, फिर मूड की बात नहीं है कि आज ना यहाँ चले गए थे मैडम, इसलिए आपका 11 बजे का सेशन नहीं अटेंड किया, दिन में कभी देख लेंगे। वो दिन में कभी देख लेंगे होता ही नहीं है, वो रह ही जाता है। हमें ना इस बिजनेस में वो फिसलते हुए ढिसलते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, याद है एक्साइटमेंट है, मोमेंटम बना हुआ है, कर रहे हैं और 2 दिन किसी काम पे निकल लिए, तीसरे दिन हम फिसल जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमने क्या करना था, क्या चीज़ हमें सक्सेसफुल बना रही है या क्या चीज़ हमें आगे मोमेंटम देगी। तो बेहतर है पूरा प्लानर काला कीजिए और फिर उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। रिलीजियसली मतलब धर्म। जैसे हम लक्ष्मी माँ जब जब हमारी दिवाली होती है तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ दिवाली पे भैया इस दिन है कि भैया हम इस दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लाएंगे, फिर हम गणेश जी इस तरफ रखेंगे, लक्ष्मी जी इस तरफ रखेंगे, फिर हम गन्ना इस तरफ रखेंगे, कमल का फूल इस तरफ रखेंगे। हम इतने दिए, छोटी दिवाली पे 11 दिए जलाते हैं, बड़ी दिवाली पे 21 दिए जलाते हैं, फिर उनकी ऐसे करते हैं पूजा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पानी फेर करके ऐसे ऐसे करते हैं। उसको कहते हैं धर्म। आपका कोई भी धर्म हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके कुछ ना कुछ कहते हैं ना रिलीजियस, धार्मिक, जिसमें जिसमें हमारी अंधभक्ति होती है ना, ये भी एक बार अपना प्लानर बना लो और फिर उसमें अंधभक्ति रखनी है, रिलीजियस होना है। यानी कि जैसे दुनिया इधर से उधर हो जाएगी अगर उसमें कोई बीच में भांजी आ गई, तो अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो रिलीजियसली फॉलो कीजिए। और न केवल फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लाइंडली बिल्ड कीजिए। मैंने देखा है लोग फॉलो तो कर लेते हैं, बिल्ड करने में किसी और की बात क्यों करूँ। मेरा मान लीजिए मेरा यूट्यूब सेशन है, बिल्ड किया बिल्ड किया बिल्ड किया बिल्ड किया और फिर अचानक से बिना किसी कारण के, मान लीजिए आपने सुरेखा भार्गव के यूट्यूब सेशन का मैसेज फॉरवर्ड किया और आपके ग्रुप में किसी ने उस पर एक भी कमेंट नहीं मारा, एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसा होता है, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं और आपने 2 बार देखा कि भैया आपने मैसेज डाला और किसी ने भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, तीसरी बार आपने डालना बंद कर दिया। नहीं, मैं आज इतना पैसा कमाती हूँ, इतनी सक्सेसफुल हूँ, पर अगर मैंने एक बार, मेरा सिस्टम है कि मैं अपने इन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालूंगी, पहले 3 दिन पहले डालूंगी, फिर 1 दिन पहले डालूंगी, फिर सुबह आर यू रेडी पूछूंगी और इस तरीके से ऐसा करूंगी, इस तरीके से ऐसा करूंगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट 3 दिन पहले ब्रॉडकास्ट करूंगी, फिर 1 दिन पहले ये करूंगी। अब कोई रिस्पॉन्स दे या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, कोई और इंटरेस्टेड है या कोई और इंटरेस्टेड नहीं है, ये अगर मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम कहता है अगर कि आप कुछ भी चीज़ है तो उसको ब्लाइंडली बिल्ड करो, तो मैं लोगों की रिएक्शन नहीं देखती, मैं बिल्ड कर रही हूँ ना, मैं बिल्ड कर रही हूँ तो मैं पैसा कमा रही हूँ। आप भी जो आपका ईयरली प्लानर है उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए और उसको ब्लाइंडली बिल्ड कीजिए। एक दिन नहीं तो एक न एक दिन तो जरूर आपको अच्छे रिजल्ट इसी के बल पर मिलने लगते हैं। अगला एस क्या कहता है, SYSTEM पे हम चल रहे हैं। हमारी अगली स्लाइड ये कहती है सपोर्ट ऑफर्स मार्केटिंग प्लान कंपनी गाइडलाइंस इज योर ग्रंथा। जब सिस्टम की बात आती है ना, सिस्टम क्या है, कंपनी के जो सपोर्टिंग ऑफर्स आते हैं ना, वो फॉलो करना सिस्टम है। कंपनी की जो गाइडलाइंस है ना, उनको फॉलो करना सिस्टम है। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसको फॉलो करना सिस्टम है। हमारी अगली स्लाइड इसको डिटेल में समझाती है कि जो भी कंपनी के ऑफर हैं उसमें कंपनी ने पैसा लगाया है, चाहे वो लॉयल्टी है, चाहे वो रीपर्चेज है, चाहे वो रफ्तार है, चाहे वो धूम है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी ऑफर है, चाहे वो कैटलॉग ऑफर है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट पर ऑफर है। हर कंपनी का अपना कोई ना कोई ऑफर आता है, पुश आता है।
वो पुश जो है ना, उस पुश में कंपनी का पैसा लगा है, करोड़ों रुपया कंपनी खर्च करती है, तब कोई प्रमोशन बनता है। आप है ना ऐसे गांठ बांध लो अपनी साड़ी का, अपने रुमाल का, अपनी किसी भी चीज़ का उठा करके ऐसे गांठ बना लो कि भैया मैं तो कोई भी ऑफ़र आएगा मैंने घाटा नहीं खाना है, हर एक ऑफ़र को मैंने पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। अगर आपकी कंपनी कुछ भी लाए उसमें ना हम अच्छा कंपनी ये लाई है, अच्छा लाई है, बुरा लाई, लोग एनालाइज ज़्यादा करते हैं, थोड़ा और दे देती है, ये और कर देती है, इस महीने नहीं किया, उस महीने किया। हम उसको एनालाइज करने के लिए नहीं बैठे, एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हैं। हमें तो फ्लो विद द फ्लो करना है। कंपनी जो ले आए वो फिर ऐसा कहना है कि बस भैया ये मेरे लिए ही आई है, ये ऑफ़र मेरे लिए ही है और मुझे किसी भी हाल में घाटा खाना नहीं है और मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है। अगर आपकी कंपनी की गाइडलाइन है, आपकी कंपनी का कोर कहता है कि आप इतना बिजनेस करो हर महीने, तो ये लॉजिक नहीं लगाना है, अच्छा चेक तो इतना करने से आ जाएगा, हम इतना क्यों करें, ये सही है, ये गलत है। नहीं, अगर कंपनी की कोई भी गाइडलाइन है ना, वो आप मान करके चलिए आपकी सक्सेस के लिए लाई गई है। कंपनी का मिशन क्या है? हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मिशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाना। पर सक्सेसफुल होते कौन है? सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो उस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी गाइडलाइन निकाली जाती हैं, उन गाइडलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम आपकी कंपनी के ऑफर्स आए, आपकी कंपनी की गाइडलाइन आए, उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो मार्केटिंग प्लान है ना, मार्केटिंग प्लान को अपनी डिवाइन लाइट समझनी है अपनी ज़िंदगी में। आप कुछ और नहीं करोगे ना, ये आपका सक्सेस ग्राफ है, आपका मार्केटिंग प्लान। आज आप 0% पर हो, फिर नेक्स्ट पिन पे आए, फिर नेक्स्ट पिन पर आए, फिर नेक्स्ट पिन पर आए। जो भी जना नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है और अपनी कंपनी की जो हाईएस्ट पिन होती है ना, उसको अपना खुदा बना लेता है ना, उसी के ख्यालों में जीने लगता है, मरने लगता है ना कि बस अब मुझे यहाँ पहुँचे बिना चैन नहीं आएगा, ना तो मैं चैन से सोऊंगा और ना सोने दूंगा। जो ये कमिटमेंट कर लेता है ना, वो फिर जीतता है। तो आपकी कंपनी का सपोर्टिंग ऑफर्स, आपकी कंपनी की गाइडलाइंस, आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान फॉलो करना इस सिस्टम। हमें इग्नोर नहीं कर देना है, लाइटली नहीं ले लेना है, लापरवाह नहीं हो जाना है। हम कई बार कंपनी के ऑफर आते हैं, पहले दिन आते हैं, उसके मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं एंड दैट्स इट। फिर हम उसको प्रमोट करना भूल जाते हैं, उसके बारे में बात करना भूल जाते हैं, हम उसके बारे में उसको कहते हैं ना, उसकी हाइप क्रिएट करना भूल जाते हैं, खुद अचीव करना भूल जाते हैं कि अच्छा 500 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बात आपको 500 एक्स्ट्रा मिलेंगे या वो 500 आपके लिए कितना मायने रखता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 500 रुपये कितने लोगों को नीचे से पुश दे सकता है वो मायने रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्टिंग ऑफर्स को, कंपनी की गाइडलाइन को एंड मार्केटिंग प्लान को अपना गॉड बनाइए। अगला टी क्या कहता है? SYST, टूल्स एंड वीडियोज आर द ग्रेटेस्ट मंत्रा। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्लाइड इसी को डिस्क्राइब कर रही है कि जो कैटलॉग है, लिटरेचर है, बिजनेस फोल्डर है, डेमो किट है, मैजिक कॉर्नर है, ये सब टूल्स हैं। आपकी कंपनी की कैटलॉग वो आपकी बाइबल है, गीता है, उसको पढ़ना है, उसको बिल्ड करना है। आप कुछ और छोड़ो, अपनी टीम में कितने लोग हैं जो कैटलॉग खरीदते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने डेमो किट बनाया, कितने लोग हैं जिन्होंने मैजिक कॉर्नर बनाया। अगर आप खाली गिनती भी बढ़ाते जाओगे ना, आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। तो सिस्टम क्या कहता है कि आप कैटलॉग को, ये जो टूल्स होते हैं, लिटरेचर होता है, डेमो किट होता है, मैजिक कॉर्नर होता है, जो भी आपकी कंपनी के टूल्स अवेलेबल हैं, उन टूल्स को यूज़ करना, उनको बिल्ड करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये यूज़ और बिल्ड करने वाले क्रिएट करना है इस सिस्टम। तो आपको टूल्स पर फोकस करना है। देन कम्स वीडियोस। कहते हैं कि भगवान सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि एक्सपर्ट सब जगह नहीं होते, इसलिए वो वीडियो बनाते हैं। एक्सपर्ट आपको आपके फिंगर टिप्स पर मिल नहीं सकते थे, बट वीडियोस के थ्रू हम सबके सब लोग आपके फिंगर टिप्स पर है। आप जब चाहो हमारी बोलती बंद कर सकते हो, जब चाहो हमारी बोलती शुरू कर सकते हो। बट हमने जो अपना एक्सपीरियंस उंडेला है हमारी वीडियोस में, जो भी आपकी कंपनी के मेंटोर्स हैं, जो भी आपकी कंपनी की जो वीडियोस हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो आपका खुदा बनाना है उनको। सब कुछ नहीं आता हमें। बिलीव मी, जब मैं मेरी करी हुई ट्रेनिंग्स को भी दोबारा सुनती हूँ ना, तो दो बातें मैं मेरी वीडियो से भी नहीं सीखती हूँ। इट्स लाइक दिस, कुएं में से पानी निकाले जाओ, निकाले जाओ, निकाले जाओ, तो नीचे से मीठा मीठा पानी आता है। आप जितना ज़्यादा रोज का रिलीजियसली 1 घंटा आपको वीडियो सुनने में देना है, बार बार सुनना है। ये कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है हमारी कि हमने बस एक मूवी देख ली, दो उसके लिए ताली बजा दी, फिर वो ऐसे ऐसे हमारी याददाश्त में पीछे चली गई और हम उसको भूल गए। आप एंटरटेनमेंट करने के लिए हमारी वीडियोज़ नहीं देख रहे हो, आप हमारी वीडियोस देख रहे हो कि वो वीडियोस देखी, उनको सुना, उनको समझा, उनसे इंस्पायर हुए, उनसे एजुकेट हुए, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर उसको प्रैक्टिस किया, फिर उसको है ना अपनाया, किया एंड देन टीच किया, फिर मेंटोर किया, फिर लोगों को रिव्यू किया, उनको कहाँ चैलेंज आ रहा है उस चैलेंज में उनको आगे जाने में मदद करी।
तो हमारी वीडियोस कोई एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं है, हमारी वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस हैं। हम आपको ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं। जो कुछ हम करके आज मैं जितनी भी सफलता मैंने पाई है वो खाली आपने वो वीडियो को आधा देख लिया पे आप सोचते हो कि जैसी सफलता हमने पाई है वैसी पालोगे। मैं नहीं कह रही मेरी वीडियोस ही देखो, कोई भी मेंटोर ढूंढ लो, कोई भी अपनी इंडस्ट्री का, कोई भी अपनी कंपनी का कोई भी मेंटोर ढूंढो, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दो और फिर उनको जो है उनके जैसा बनने की कोशिश करो। अभी मेरी एक डाउनलाइन का फ़ोन आया कि मैं जो भी आप वीडियोस बनाती हो मैं उसी में से सारे के सारे पॉइंट्स लेकर के मैं वीडियो बना लूँ। मैंने कहा भैया तू मेरी सबसे अच्छी डाउनलाइन है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में कॉपी कैट है वही सक्सेसफुल है। आपको सोचना भी नहीं है कि हम कॉपी करें क्या, नहीं। जो आपके मेंटर हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, उनको सुनो, उनको समझो, उनके पॉइंट्स नोट करो, ऐसी की ऐसी वीडियोस आप बना लो। किसने मना किया है? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो से पूरा निचोड़ो इनको। खाली इनको देख लेना, खाली एक कमेंट डाल देना, खाली एक कॉम्प्लीमेंट मार देना काफ़ी नहीं है। अगर ये वीडियोस आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं दिला पाई ना, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ करी है, कहीं ना कहीं कुछ है जो मिसमैच है, जो आपके अपने कमिटमेंट और आपके अपने एक्शन के बीच में है, जो आपको आपकी मनचाही सफलता से दूर रख रहा है। अगर आप अपने साथ सिंसियर रहेंगे, इन वीडियोस को यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी कंपनी की वीडियोस में सब कुछ होता है, जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली, लर्न, डू, प्रैक्टिस, टीच, रिपीट, यही सब तो है जो हमें लाइफ लॉन्ग करना होता है। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? SYST तक हम आ गए, अब है E, इवेंट्स आर एवरीथिंग। फ्रेंड्स, सिस्टम की जब बात आती है तो इवेंट्स की बात किए बिना हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, ये बहुत मैजिकल है। हमारी अगली स्लाइड इसको डिस्क्राइब कर रही है कि इवेंट्स क्या करती हैं हमारी लाइफ में। ये बिज़नेस ना कहने को बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट ईजी नहीं है। इसको ईजी बनाती हैं इवेंट्स। मैं अगर मेरी सगी बहन को, मैं मेरे बेस्ट से बेस्ट रिलेटिव्स को भी मैं समझाने बैठती है ना, तो नहीं समझते। उनको इवेंट में लाके बैठा दिया, तो जो इवेंट्स का ओरा होता है वो ही लोगों को बिग पिक्चर देता है, वो ही लोगों को इस बिज़नेस को समझने में मदद करता है, वही थर्ड पार्टी अप्रोच की तरह काम आता है। और भैया शुरू में मुझे बिज़नेस समझाना भी नहीं आता था, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया हुआ था। अगर मैं सोचती पहले मैं समझूँ और फिर लोगों को समझाऊँ, तो मैं भी खो जाती और कहीं पहुँच ही नहीं पाती। मैं भी समझी नहीं थी, पर इवेंट में आके बैठने लगी तो इवेंट में भैया बड़ा जादू भरा माहौल होता है। चलो जी लाओ, लोगों को इवेंट में लाने लगो। हम लोगों को इवेंट में लाने लगे, गेस्ट मीटिंग में लाने लगे, फिर ट्रेनिंग मीटिंग में लाने लगे, वर्कशॉप्स में लाने लगे, स्टेडियम के शो में लाने लगे। हमारी इवेंट्स भी बड़े होते चले गए, हमारे लोग भी बड़े होते चले गए, उनके चेक और हमारे चेक भी बड़े होते चले गए। तो इवेंट्स सिस्टम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आप किसी भी हाल में, जी मैं तो सब कुछ करूँगा पर मैं इवेंट्स में नहीं आऊँगा, गॉन केस। फिर आप ना बस वही 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक की सफलता सोच लो, आपको 10 लाख रुपए का चेक कभी भी नहीं मिलेगा, मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। तो आपको मैं ये पसंद करता हूँ या मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, ये नहीं देखना है। आप ये कह सकते हो मेरे पास टाइम कम है, मैं हफ्ते की एक इवेंट में आऊँगा, या मैं महीने की एक इवेंट में आऊँगा, या मैं ऑनलाइन इवेंट्स अटेंड कर पाऊँगा। लकीली अब सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो कोई आपकी एक्सक्यूज़ काम आने ही नहीं वाला है। हमारे को नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर आपका एक्सक्यूज़ आपके काम नहीं आने वाला है। तो एजुकेशन, इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्या क्या करती हैं, आइए एक फास्ट रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। वो आपको एजुकेशन देती हैं, ई से EVENT। अगेन मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया है। वो आपको एजुकेट करती हैं, वो आपको विजुलाइज करने में मदद करती हैं, वो एंथुजियाज्म क्रिएट कराती हैं, वो आपके नेटवर्क को नरिशमेंट करने में मदद करती हैं। टीम बिल्डिंग तो इवेंट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या सब जगह हो सकते हो? आपने आज ये बिज़नेस तो पूरे हिंदुस्तान में बिखरा पड़ा है। आपने दिल्ली में ज्वाइन किया, अब आपके चाचा अगर कलकत्ता में ज्वाइन कर रहे हैं और आप सोचो आप ही जाओ और आप ही जाके कलकत्ता वाले चाचा को समझाओ और आप ही उनके लिए मीटिंग करो, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप यहाँ बैठे हो, चाचा कलकत्ता में बैठे हैं, इवेंट्स में आप भी आए, इवेंट्स में वो भी आए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएटेड है, वो भी लाए, आप भी लाए, वो भी लाए, आप भी लाए। मल्टीप्लिकेशन तो यही इवेंट्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो टीम बिल्डिंग बिना इवेंट्स के पॉसिबल ही नहीं है। सिनर्जी मेकर कहलाती हैं इवेंट्स। सिनर्जी इसी से क्रिएट होती है फ्रेंड्स। बिलीव मी, ये बिज़नेस ना लोगों का बड़ा नहीं होता इसलिए बंद नहीं होता, फैल तो जाता ही है। इतना फैल जाता है कि संभाले नहीं संभलता और बंद हो जाता है अगर आपने अपने नेटवर्क को इवेंट्स के साथ प्लग्ड इन नहीं किया होता। लोग खो जाते हैं। आपने एक बनाया, एक ने दो बनाए, दो ने दो बनाए, चार बनाए, चार ने दो बनाए, 8 हो गए, 8 ने बनाए 16 हो गए। अब 16 लोगों से आप पर्सनली क्या बात कर सकते हो? नहीं। पर इवेंट्स हैं, इवेंट्स का एक शेड्यूल है। डेली 5:30 से 6:30 बजे हम एक मीटिंग कर रहे हैं, संडे को हम 11 से 1 बजे एक मीटिंग कर रहे हैं, शाम को 5:30 बजे मीटिंग हो रही है। आप सबके सब ने वो शेड्यूल अपना इवेंट्स का बस है ना सब जगह बिल्ड किया है और सबके सब तरक्की कर रहे हो, सबके सब ग्रो कर रहे हो। तो इवेंट्स आर एवरीथिंग। देन कम्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ये कहती है M,
SYSTE तक हम आ गए। अब M सिस्टम का M क्या कहता है? मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस। फ्रेंड्स, SYSTE किसी ने किया है, कोई ना कोई है, आपकी कंपनी, आपके अपलाइन, आपके LOS का कोई ना कोई सिस्टम क्रिएटेड है। आपको M देखना है, मोमेंटम परसिस्टेंस मांगता है, रातों रात काम नहीं हो जाता। हमारी अगली स्लाइड इसको डिस्क्राइब कर रही है। सिस्टम टेक्स टाइम टू वर्क फॉर यू। सिस्टम सेट है, पर आपके लिए वो सिस्टम वर्क करेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी में 5 दिन लगते हैं तो किसी में 5 महीने भी लग जाते हैं। तो सिस्टम पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, इस बिजनेस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद की सक्सेस पर भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट मे टेक सम टाइम, सो हैव पेशेंस, क्योंकि सिस्टम को आपके लिए रोटेट होने में, वो सिनर्जी क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप एक्शन कर रहे हैं, आप लगातार इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप लगातार कंपनी के ऑफर्स बिल्ड कर रहे हैं, आप लगातार सब कुछ सही कर रहे हैं, शेड्यूलिंग करके, ईयरली प्लानिंग बना के, पर फिर भी आपको लगता है अरे ये तो मैंने सब जो सुरेखा मैम ने सिखाया था किया, मेरे को आज सक्सेस नहीं मिली। सिस्टम को टाइम दीजिए, क्योंकि सिस्टम टेक्स टाइम। देन कम्स की एक्शन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, थॉट प्रोसेस में परसिस्टेंस बनाए रखिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से फिकल होते हैं, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर आप सिस्टम में प्लग्ड इन है और आपने जो डेजिग्नेटेड टाइम दिया है उसमें आप सिंसियर है ना, तो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार बस अपनी थॉट प्रोसेस में परसिस्टेंस रखिए और अपने एक्शन में कंसिस्टेंसी रखिए। अपने मूड इन सबको, मूड गया तेल लेने, आपने जो सिस्टम क्रिएटेड है, जो आपके लिए क्रिएटेड है, उस सिस्टम में अपने आप को प्लग इन कीजिए। और मूड मैं सबको कहती हूँ, हमें थोड़ा सा तो अपने इमोशंस को भी फेक करना पड़ता है। अब कल मेरी इवेंट थी, एक ऑनलाइन इवेंट थी, और मेरी मम्मी के चोट लगी थी। मैंने उनकी ड्रेसिंग करी और 2 मिनट के अंदर अंदर इवेंट स्टार्ट होने वाली थी। जैसे ही मैंने इवेंट स्टार्ट की, हाय फ्रेंड्स, किसी को पता थोड़ी चला कि मैं अभी 2 मिनट पहले मेरी मम्मी के घाव की ड्रेसिंग करके आई थी। तो इतने इमोशंस तो आपको फेक करके आने ही चाहिए कि अगर आप, यू जस्ट हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड बेस्ट फेस फॉरवर्ड, बेस्ट स्माइल फॉरवर्ड। क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि माँ को चोट लगी है और अगर बंदे को माँ को हॉस्पिटल पहुँचा करके अपने ऑफिस में अपनी हाजिरी घंटे भर के लिए लगानी पड़ती है, तो लगानी ही पड़ती है ना। तो यहीं ऐसा क्या है कि भैया हम थोड़े से इमोशंस अपने फेक नहीं कर सकते? ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो हम ना चाहते हुए कर लेते हैं, तो यहाँ हम क्यों मूड पर इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं? तो मूड सब साइड करिए और आपको डेफिनेटली जो है वो लगातार परसिस्टेंस अपने थॉट प्रोसेस में एंड एक्शन, अपने कंसिस्टेंसी अपने एक्शन में बनाए रखनी है। देन कम, सिस्टम को कभी अब्यूज़ नहीं कीजिए। मैंने लोगों को जो सिस्टम को गाली देते हैं ना, उनको कभी सफलता पाते नहीं देखा। ऐसा है, उस इवेंट में ऐसा हुआ, उसमें ऐसा हुआ, अरे देखा था कैसी क्राउड आई थी, सब कितने लोअर क्लास दिख रहे थे। भैया एक बात बताओ, इस बिजनेस में तो मासेस बिजनेस है, क्लासेस एंड मासेस दोनों का बिजनेस है, तो आपको क्लास भी मिलेगी, मास भी मिलेगी। और अगर मास ज़्यादा है तो ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? नंबर से ही तो रिजल्ट आएगा। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, वहाँ पे ऐसा हो रहा था, वहाँ पे ऐसा हो रहा था। कोई भी सिस्टम है ना, एडप्ट कीजिए। एडेप्टेबिलिटी एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी खासियत होती है। वो जल्दी से अपने आप को बदलता है माहौल के हिसाब से, वो ढलता है जिस सांचे में उसको ढलने के लिए कहा जाता है। तो आपको सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करना है, सिस्टम गारंटेड वर्क करता है। अगर आपकी कंपनी में 100 लोग भी सक्सेसफुल है ना, तो 101वें आप हो सकते हो। आपको सिस्टम को गाली देने की किसी भी हाल में ज़रूरत नहीं होती है। सिस्टम वर्क्स फॉर श्योर, यू वर्क ऑन इट। आप लगातार सीरियसली कंसिस्टेंटली इस सिस्टम पर वर्क करते रहिए, ये ही कहता है हमारा सिस्टम। तो आइए एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। 7 स्टेप प्रोसेस मैंने बताया है। शेड्यूल एक्टिविटीज़ आर द बैकबोन, ईयरली प्लानर इज़ योर बॉस, सपोर्टिंग ऑफर्स, मार्केटिंग प्लान, कंपनी गाइडलाइन इज़ योर ग्रंथा, टूल्स एंड वीडियोज़ आर द ग्रेटेस्ट मंत्रा, इवेंट्स आर एवरीथिंग, मोमेंटम टेक्स परसिस्टेंस। ये तो हुए सिस्टम। अब 7वां स्टेप क्या है? 7वां स्टेप है यू एंड यूनिवर्स। ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो इस सिस्टम को आपके लिए पावरफुल बनाएगा। तो अब आपको क्या करना है? हमारी अगली स्लाइड ये कहती है यू एंड यूनिवर्स बोथ विल मेक इट हैपन। फ्रेंड, जब आप सिस्टम फॉलो करने लगते हो ना, तो खाली आप नहीं अपनी सक्सेस के लिए वर्क कर रहे होते हो, तब सक्सेस के लिए यूनिवर्स, कायनात वर्क कर रही होती है। ये बड़ी मैजिकल चीज़ है जो मैं बहुत बार अपनी ट्रेनिंग्स में समझाती हूँ, पर सब किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ना हमें आदत है टेंजिबल चीज़ों की। हाँ, ये आईपैड यहाँ रखा है तो अपनी आंखों से दिख रहा है, कायनात सपोर्ट करेगी तो दिखती नहीं है, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। पर बिलीव मी, आप जब सिस्टम फॉलो करने लगेंगे ना, आपको लगेगा अच्छा मेरी कंपनी का ये टॉप अर्नर भी यही करता है, ये टॉप अर्नर भी यही करता है, ये टॉप अर्नर भी यही करता है, ये भी यही करता है, मैं भी तो यही कर रहा हूँ।
तो गारंटेड मुझे भी सक्सेस मिलेगी। तो जब आप सिस्टम फॉलो करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिस्टम जब आप फॉलो करते हैं तो ये आपको फेथ देता है, आस्था देता है कि हाँ मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। आप रोज़ रोज़ कंफ्यूज नहीं हो रहे होते, रोज़ रोज़ अलग अलग मेंटोर नहीं ढूंढ रहे होते, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, उसने कुछ ठीक नहीं बताया, कोई और अपलाइन ढूंढूं। आप ना डाउट से निकल करके डेडिकेशन पे चले जाते हो जब आप सिस्टम फॉलो कर रहे होते हो। और जब सिस्टम फॉलो करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट होने लगता है, आपका कॉन्शियस माइंड प्लीज होने लगता है कि हाँ ठीक है ना, सब जने यही करके सक्सेसफुल हुए, मेरा जो ओनर है वो भी यही कर रहा है तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड प्लीज होने लगता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव मैसेजेस जाने देता है। और फिर जब आपके ग्रुप में आपको सिस्टम फॉलो करते देख के, वो लीड बाय एग्जांपल करते देख के, आपको रोल मॉडल मान करके आपके लोग जब आपको फॉलो करने लगते हैं, आपको डुप्लीकेट करने लगते हैं और सबके सब सिस्टम से प्लग इन होते हैं, तो फिर मिरेकल क्रिएट होता है, फिर वो मैजिक क्रिएट होता है जो इस बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ सिस्टम। सिंपल है, इसको याद कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, इसको प्यार कीजिए और इसके लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दीजिए। मेरे लिए मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मेरा परिवार, मेरे डाउनलाइंस, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट बिलीव मी, मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मैं किसी को इतना प्यार नहीं करती, किसी को इतना रिस्पेक्ट नहीं देती, किसी को भी नहीं, जितना मैं सिस्टम को रिस्पेक्ट देती हूँ। और क्योंकि सिस्टम को रिस्पेक्ट देती हूँ, इसलिए सिस्टम मेरे लिए मैजिकली वर्क करता है। तो सबमिट कीजिए सिस्टम के प्रति। जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपकी कंपनी है, जो उन्होंने सिस्टम दे दिया, ये बिजनेस आपसे और आपकी मैं से बहुत बड़ा है। तो सिस्टम के साथ सबमिट कर दीजिए और थोड़ी सी पेशेंस रखिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत सारा एक्शन कीजिए और बस सिस्टम के गुणगान गाते चले जाइए और ये छोटी छोटी बातें अपने नेटवर्क को बताते चले जाइए। सफलता आपको भी मिलती जाएगी। पर जैसे कि मैं अपने हर सेशन का एंड भी एक कहानी से करती हूँ, तो आइए सुनाती हूँ एक बड़ी फनी सी कहानी। फिर से अकबर बीरबल, हाँ मेरे फेवरेट हैं। एक बार क्या हुआ, अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल ऐसा करो, बहुत करीब बड़े अच्छे अच्छे अपने विद्वानों को बहुत मिला हूँ मैं, जरा 4 मूर्ख लेकर के आओ, मूर्खों की दावत करते हैं, 4 मूर्ख लेकर के आओ। बीरबल बड़े आश्चर्यचकित किए, है ना शहनशाह इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इतना बिजी टाइम चल रहा है और ये मूर्ख लाने के लिए कह रहे हैं। पर भैया शहनशाह तो शहनशाह होता है। बीरबल जी चले बाहर गए तो देखा एक गधा था, उस गधे पे एक व्यक्ति बैठा था और उसने लकड़ी का एक गठरा उठा करके अपने सिर पे रख रखा था। तो कहने लगे भैया ये क्यों कर रहे हो, गधे पे ही रख लो लकड़ी के गठरे को, कि पागल हो तुम, अब इतना तो पहले मैं मोटा, मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और अब ऊपर से अगर मैं लकड़ी का गठरा भी गधे पे रख दूंगा तो मेरा गधा दब नहीं जाएगा। तो बीरबल को लगा भैया ये पहला मूर्ख हो गया, तो भैया तुम बैठे हो, तुम्हारे ऊपर भी लकड़ी का गठरा है तो हो तो गधे पे ही। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने उस बंदे को बोला कि भैया तुम्हारी दावत है, तुमको शहनशाह ने बुलाया, उसको अपने साथ ले लिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था। तो बीरबल ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे हो, तो कहने लगे अंगूठी गिर गई है, अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तो कि कहाँ गिरी थी अंगूठी, कि वो वहाँ गिरी थी, कि वहाँ गिरी थी तो वहाँ ढूंढो, कि अरे पागलो वहाँ इतना अंधेरा है, यहाँ रोशनी है इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल को लगा भैया चलो ये दूसरा भी मूर्ख मिल गया। अगले दिन बीरबल दोनों को लेकर के दरबार में पहुँच गए। अब जब वो अकबर बादशाह के पास पहुँचे तो कहने लगे कि भैया, उन्होंने बताया, दोनों से मिलाया और बताया कि ये बेवकूफ़ी कर रहा था, ये बेवकूफ़ी कर रहा था। तो अकबर बड़े खुश हुए, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे। फिर पूछने लगे कि ये तो 2 ही है, मैंने तो 4 लाने को कहा था। तो बीरबल कहने लगे ये 1, ये 2, तीसरे आप जिन्होंने मूर्खों को लाने के लिए कहा, और चौथा मैं जो जाकर के इन मूर्खों को लेकर के आया। और इस तरीके से 4 मूर्ख उन्होंने इकट्ठे कर दिए। दोस्तों बस यही मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, इस बिज़नेस में ना ज़्यादा विजडम नहीं चाहिए, ज़्यादा समझदारी नहीं चाहिए, पर बस इतना मूर्ख बंदा नहीं हो कि सिस्टम समझने के बाद, सिस्टम में सबमिट होना होता है, उसके बाद सिस्टम क्रिएटेड है ये जानने के बाद, सिस्टम की सिंप्लिसिटी को समझने के बाद, सिंपली सिस्टम की ग्रेटनेस को भी समझ लेने के बाद ना, फिर भी बंदा मैं नहीं करता रह जाए और सिस्टम से दूर खड़ा या खुद का कोई नया सिस्टम इन्वेंट करता नहीं रह जाए। अगर ऐसे किया तो वो भी बेवकूफ़ होगा। और अगर ऐसा कोई मिले, पहली बात खुद ऐसा नहीं बनना है, इतना मूर्ख हमें नहीं बनना है, हमें सिस्टम के प्रति सबमिट करना है। और दूसरा कोई मिले ना तो उसे लाना नहीं है, और ले भी आए ना तो फिर उसकी सफलता की जिम्मेवारी उठानी नहीं है। जो व्यक्ति सिस्टम में सबमिटेड नहीं है उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप ढूंढते रहिए ऐसे लोग जो सिस्टम के प्रति सबमिट होने को तैयार हैं, सिस्टम फॉलो करने को तैयार हैं, और आप 100% गारंटेड अपने सिस्टम को फॉलो करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं,
आपके काम आ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब सेशंस अगर आपको सफलता लगता है दिला देंगे, तो हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कोई भी वीडियो आप हमारी मिस नहीं कर जाएं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अब हम ऐसे रैंडमली भी डालने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब कीजिए और सीखते जाइए, बढ़ते जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।